ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा हम सबको एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मीठे और शक्तिशाली स्वरूप की याद दिला रहे हैं। हम्म। एक ऐसा स्वरूप जो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का आधार है। वे हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे प्राणों के भी ईश्वर। जी, प्राणेश्वर मतलब ये शब्द सुनते ही आत्मा में एक गहरी शांति और एक सुरक्षा का अनुभव बेहद होता सुंदर। है। दुनिया में हम कितने आधार ढूंढते हैं, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी वस्तु में, लेकिन आज बाबा हमें हमारे सच्चे और अविनाशी आधार की याद दिला रहे हैं। तो चलिए इसी मीठी स्मृति में स्थित होकर आज की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं और मंथन शुरू करते हैं बाबा के आज के सार से। जी, बाबा ने आज सार में कहा है, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर पाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। वाह, कितना कितना गहरा महावाक्य है ये। प्राणदान। दुनिया में जब कोई किसी की जान बचाता है तो हम उसे जीवन दान कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ बाबा रूहानी प्राणदान की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इस शरीर को बचाने की बात नहीं है, ये तो आत्मा के प्राणों को बचाने की बात है। बिल्कुल सही कहा। आप सोचिए, आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते कितनी कितनी थक जाती है। जी। उसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा वो क्षीण हो जाती है। उसके जो असली गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, वो सब जैसे ढक जाते हैं। एक परत सी चढ़ जाती है उन पर। हाँ, एक परत। आत्मा देह अभिमान के वश होकर विकारों की धूल में मैली हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, ये अवस्था ऐसी है जैसे आत्मा के प्राण ही निकल गए हों। वो चलती फिरती तो है, कर्म तो कर रही है, लेकिन उसमें वो रूहानी जीवन, वो चमक, वो दिव्यता वो नहीं रहती। इसी को तो तमो प्रधान अवस्था कहते हैं। सही कहा। जैसे कोई फूल मुरझा गया हो, उसमें रंग तो है पर वो खुशबू और ताजगी नहीं है। वाह, बहुत सुंदर उदाहरण। या जैसे कोई बैटरी है जो पूरी तरह से बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। आत्मा की भी तो यही हालत हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल यही हालत। और तब इस घोर कलयुगी रात्रि में जब आत्मा पूरी तरह से निढाल हो जाती है, तब स्वयं प्राणेश्वर बाप आते हैं। और आकर क्या करते हैं? आकर हमें ज्ञान और योग का अमृत पिलाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, बच्चे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य, अविनाशी, ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम मेरे बच्चे हो। बस ये स्मृति ही आत्मा में फिर से प्राण फूंक देती है। जी। जैसे ही आत्मा को अपनी और अपने पिता की सही पहचान मिलती है, वो तमो प्रधानता की नींद से जागना शुरू कर देती है। यही है सच्चा सच्चा प्राणदान। और ये कोई एक दिन या एक जन्म का दान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें 21 जन्मों के लिए सतोप्रधान दैवी गुणों से भरपूर बना देता है। बाबा हमें अमरपुरी का मालिक बना देते हैं। मतलब इस एक महावाक्य में ही बाबा का पूरा परिचय और इस संगम युग का पूरा सार समाया हुआ है। बिल्कुल। और ये समझ जब बुद्धि में बैठ जाती है ना, तो दुनिया के किसी भी परिस्थिति का हम पर असर नहीं हो सकता। हम एक आंतरिक सुरक्षा के कवच में आ जाते हैं। और मुझे लगता है आज का जो प्रश्नोत्तर है, वो इसी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत करता है। जी, बहुत सुंदर कनेक्शन है। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? और बाबा का उत्तर देखिए, हमें कितनी स्थिरता और निश्चिंतता देता है। बाबा कहते हैं कि इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, जी, लोग एक दूसरे को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रहे हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि होकर अपने ही कुल का खून करने के साधन बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब देखकर हमारे मन में जरा भी हलचल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये बात कितनी कितनी बड़ी है। आज दुनिया में हर कोई भविष्य को लेकर कितना चिंतित है। हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल है। जी, बहुत भय है। समाचार देखो तो मन में भय और चिंता भर जाती है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम इस ड्रामा के आदि, मध्य और अंत तीनों को जानते हैं। हमें पता है कि ये पुरानी दुनिया अब जानी ही है। जी, हम जानते हैं कि ये विनाश नहीं बल्कि नई दुनिया की स्थापना के लिए हो रहा परिवर्तन है। वाह। ये तो जैसे एक पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर एक नया सुंदर महल बनाने जैसा है। सही बात है। अब जब पुरानी इमारत गिरती है तो धूल भी उड़ती है, आवाज भी होती है, लेकिन जिसके मन में नए महल का चित्र स्पष्ट है, वो उस धूल और आवाज से घबराता नहीं। बिल्कुल। वो जानता है कि ये तो होना ही है,
ये प्रक्रिया का हिस्सा है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये महाभारत की लड़ाई है जो हर 5000 साल बाद होती है। इसके बाद ही तो स्वर्ग के सतयुग की स्थापना होनी है। इसलिए हम इन दृश्यों को देखकर विचलित नहीं होते, बल्कि साक्षी होकर देखते हैं। जी। हमारा पाठ घबराने का नहीं, बल्कि अपनी स्वस्थिति को मजबूत करके विश्व में शांति और शक्ति की किरणें फैलाने का है। और यही साक्षी भाव ही हमें बचाता है। हम जानते हैं कि ये सब करने वाले जो एक्टर्स हैं वो भी ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। उनकी बुद्धि पर ताला लगा हुआ है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे मन में उनके लिए नफरत या घृणा नहीं आती, बल्कि रहम की भावना आती है। जी। ये ज्ञान हमें कितना सेफ और शक्तिशाली बना देता है। इसी गहरी समझ के साथ चलिए आज की मुरली के मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से मंथन करते हैं। बाबा ने आज हमें ज्ञान के कई अनमोल रत्न दिए हैं। जी। सबसे पहले बाबा ने अपने प्राणेश्वर स्वरूप और उनकी दी हुई श्रीमत पर और प्रकाश डाला है। जी। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सद्गुरु भी हूँ। मैं ज्ञान सागर, पतित पावन प्राणेश्वर हूँ जो तुम्हें ये मुरली सुनाता हूँ। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में लोग ईश्वर से हद की मदद मांगते हैं। जी, जैसे नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, घर बन जाए, छोटी छोटी बातें। हाँ, हद की बातें। लेकिन बेहद का बाप हमें बेहद की मदद देने आया है। वाह। वो हमें हद की किसी एक चीज से नहीं, बल्कि पूरे दुख के सागर से ही पार ले जाने आया है। वाह। और उस पार ले जाने का आधार है उनकी श्रीमत। जी। बाबा कहते हैं कि सभी शास्त्रों में शिरोमणि गीता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाबा आकर इस भूल को सुधारते हैं और बताते हैं कि ये ज्ञान किसी देहधारी का नहीं, बल्कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव का है। यही सच्ची भगवानुवाच है। और यही श्रीमत है जो हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाती है। दुनिया के शास्त्र हमें अच्छा इंसान बनना सिखा सकते हैं जी। लेकिन देवता बनाना, नर से नारायण बनाना, ये सिर्फ एक बाप की श्रीमत ही कर सकती है। हाँ, बाबा ने अमर कथा का भी जिक्र किया। लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, कथा भी सुनते हैं जी। लेकिन अमर कोई बनता तो नहीं है। नहीं। सच्चा अमरनाथ तो शिव बाबा है, जो हम पार्वतियों को ये ज्ञान कथा सुनाकर 21 जन्मों के लिए अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। वाह। और इस अमर पद को पाने की पहली सीढ़ी क्या है? बाबा ने आज इस पर बहुत जोर दिया है, आत्माभिमानी बनना। जी। बाबा कहते हैं कि दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो। ये कितनी आश्चर्य की बात है ना? हम सब दिन में 100 बार कहते हैं मैं, मेरा। हाँ। मैं ये कर रहा हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन। लेकिन ये मैं कौन है? ये आत्मा क्या है? कैसी दिखती है? कहाँ रहती है? इसके गुण क्या हैं? ये कोई नहीं जानता। और बाबा का तर्क कितना स्पष्ट है। जब तुम स्वयं को, आत्मा को ही नहीं जानते, तो आत्मा के पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से कैसे जान सकते हो? बिल्कुल। इसी अज्ञान के कारण दुनिया की सबसे बड़ी भूल हुई है। कौन सी? आत्मा सो परमात्मा। हाँ, सबसे बड़ी भूल। मनुष्य ने खुद को ही भगवान समझ लिया। हाँ। इस एक भूल ने हमें कितना नीचे गिरा दिया। देह अभिमान के इसी गहरे दलदल में हम सब फंसे हुए थे। हाँ। अब बाबा आके हमें इस दलदल से बाहर निकालते हैं। वो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। बच्चे, तुम शरीर नहीं हो जी। तुम इस भ्रुकुटी के बीच रहने वाली एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हो। और ये एक स्मृति, बस ये एक स्मृति ही सारे खेल को बदल देती है। जी। जैसे ही हम खुद को आत्मा समझते हैं, हम देह और देह की दुनिया के आकर्षण से, रिश्तों से, समस्याओं से न्यारे होने लगते हैं। हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, हमारा देखने का, सोचने का, बोलने का तरीका सब कुछ दिव्य होने लगता है। यही सतोप्रधान बनने की नींव है। और जब हम इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं, तब हमें दुनिया का खेल भी स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा आज दुनिया की हालत का जो चित्र खींचते हैं वो कितना यथार्थ है। कैसे बड़े बड़े देश अपने ही कुल के विनाश के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं ये पत्थर बुद्धि होने की निशानी है। जी, बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि हम ये जो बना रहे हैं इससे तो हमारा अपना भी विनाश होगा और सारी दुनिया का भी। बिल्कुल। ये कैसी समझ है, लेकिन बाबा हमें साक्षी बनाते हैं। वो कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट विनाश करना है वो वही करेंगे। तुम बच्चे घबराओ नहीं, तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि है, तुम इस खेल को जानते हो। जी। उनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है, इसलिए वो इस खेल में फंसे हुए हैं। बाबा ने कितना सुंदर का विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। वाह।
जिनकी बुद्धि एक बाप से लगी हुई है, जिनकी प्रीत एक बाप से है, वे इस विनाश से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि इस विनाश के बाद होने वाली स्थापना का वर्षा पाते हैं। जी। और जिनकी बुद्धि विपरीत है, रावण की मत पर है, वे विनाश के निमित्त बनते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी प्रीत बुद्धि बाप से है। बहुत भाग्यशाली। बाबा हमारी बुद्धि को और भी स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों की कुछ भ्रामक बातों पर भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। हाँ, ये बहुत रोचक है। जैसे बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में दिखा दिया है कि प्रलय होगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। टोटल विनाश। हाँ, टोटल विनाश। बाबा समझाते हैं कि टोटल विनाश तो कभी होता ही नहीं है। ये सृष्टि चक्र तो अनादि और अविनाशी है। जी। अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर नई दुनिया कहाँ से आएगी? ये तो बस पुरानी दुनिया का परिवर्तन है, विनाश नहीं। बिल्कुल। एक और उदाहरण बाबा ने दिया कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आए। हाँ। बाबा पूछते हैं ये कैसे संभव है? एक छोटा सा बालक अथाह सागर में, वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये सब भक्ति मार्ग की अलंकारिक भावना प्रधान बातें हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान के अभाव में लोग इन्हीं कथाओं में उलझे रहते हैं। और अब ज्ञान का सागर स्वयं आकर हमें हर बात का रहस्य समझा रहे हैं। इसीलिए तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि इन ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान तो सबसे न्यारा है। जी, कहते हैं। और ये सचमुच न्यारा है, क्योंकि ये नई दुनिया के लिए नई बातें हैं जो स्वयं बाप आकर सुना रहे हैं। और इस ज्ञान को पाने की विधि भी देखिए कितनी सहज है। हाँ। बाबा आज राजयोग को कितना सरल करके समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हठ योग की तरह शरीर को कष्ट देने की या टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। वाह, बाबा कितना प्यार से सिखाते हैं। वो हमारे शारीरिक बंधनों को, हमारी मजबूरियों को कितना समझते हैं। जी। वो कहते हैं जैसे चाहो वैसे बैठो, थक जाओ तो सो जाओ। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बिल्कुल। वो जानते हैं कि उनकी बच्चियां, माताएं जो गृहस्थ में हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कठिन साधनाएं नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि एक बीमार व्यक्ति भी ये योग कर सकता है। जी। लेटे लेटे भी बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये तो मन और बुद्धि का योग है, तन का नहीं। और बाबा ने भक्ति मार्ग की गंगाजल वाली बात का भी रहस्य खोला। जी, ये बहुत सुंदर है। कहते हैं ना कि मरते समय मुख में गंगा जल हो तो सद्गति मिलती है। हाँ, ऐसी मान्यता है। तो बाबा कहते हैं वो स्थूल जल की बात नहीं है। सच्चा गंगा जल मुख में होना, अर्थात अंत समय में भी बाबा का ज्ञान और याद बुद्धि में रहे। वाह। मुख से शिव बाबा निकले, यही ज्ञान गंगा का जल हमें सच्ची सद्गति दिलाता है। कितना गहरा रहस्य है। असली गंगा तो ज्ञान गंगा है जो स्वयं शिव बाबा बहा रहे हैं। और इसी सद्गति को देने, हमें वापस घर ले जाने के लिए बाबा इस संगम तर आते हैं। जी, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। जी, बाबा के महावाक्य है, मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। जैसे एक जिम्मेदार पिता अपने बच्चों को जो किसी मेले में खो गए हैं उन्हें ढूंढकर वापस घर ले जाने आता है, जी। वैसे ही हमारा रूहानी पिता हमें इस माया की दुनिया से, इस कर्म क्षेत्र से वापस हमारे असली घर शांतिधाम ले जाने आए हैं। और घर जाने की क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मा का सतोप्रधान बनना। जी। बाबा बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं कि माया रावण ने हमारे रूहानी पंख काट दिए हैं। विकर्मों का बोझ इतना चढ़ गया है कि आत्मा भारी हो गई है, उड़ नहीं सकती। और इन पंखों में फिर से शक्ति भरने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। जी, याद की यात्रा। जितना जितना हम बाप को याद करते हैं, हमारे विकर्म रूपी बोझ भस्म होता जाता है, आत्मा हल्की होती जाती है, सतोप्रधान बनती जाती है। और जब हम बिल्कुल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, तब हम उड़कर अपने घर शांतिधाम जा सकेंगे। जी। ये घर वापसी की कितनी मीठी तैयारी चल रही जी, है। और इस तैयारी में जो जितना पुरुषार्थ करता है उसे उतना ऊंचा पद मिलता है। बाबा समझाते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान है, इसका कभी विनाश नहीं होता। इस ज्ञान को धारण करने वाले अपने अपनी तकदीर अनुसार नई दुनिया में पद पाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें हर तरह के पद चाहिए। जी। राजा रानी भी चाहिए, उनके नीचे साहूकार प्रजा भी चाहिए और साधारण प्रजा भी चाहिए। सब तो एक समान पद नहीं पा सकते। बिल्कुल नहीं। इसलिए हर तरह की आत्मा यहाँ आती हैं। कुछ बहुत अच्छी रीति समझकर, निश्चय बुद्धि होकर
तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और पूरा वर्षा लेते हैं। जी। कुछ कम समझते हैं तो अपनी तकदीर अनुसार कुछ न कुछ पद पा लेते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में ही नहीं है वो आकर बैठेंगे भी तो उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज की क्लास में जाके बैठ जाए तो उसे क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। ये भी ड्रामा की एक विचित्रता है। लेकिन बाबा ने हमें अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाने का पूरा मौका दिया है। जी, पूरा मौका दिया है। और श्रेष्ठ तकदीर बनाने का आधार है समझ, जो हमें बाबा से मिले तीसरे नेत्र से मिलती है। जी, बाबा के महावाक्य हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। बिल्कुल। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम समझदार बन गए। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों लोकों को, तीनों कालों को, सबको जान गए। हम आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के रहस्य को जान गए। सही कहा। पहले हम भी बेसमझ थे, रावण राज्य में थे, दुनिया की तरह ही सोचते थे, दुनिया की तरह ही व्यवहार करते थे। अब हमें समझ आई है कि दुनिया की क्या हालत है। बाबा एक थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। क्या? कि आज मनुष्य की सूरत भले ही मनुष्य की है, पर सीरत बंदर मिसाल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने सीरत को कितना बिगाड़ दिया है। जी, और बाबा हमें फिर से दैवी सीरत वाला बना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये तीसरा नेत्र ही हमें सही और गलत की, सत्य और असत्य की, शीमत और मनमत की परख कराता है। और इस पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया में बाबा का आज एक और बहुत प्यारा स्वरूप सामने आया, रूहानी सर्जन का। हाँ, ये कितना सुंदर और कितना सटीक रूपक है। बाबा कहते हैं कि आत्मा 84 जन्मों के चक्र में आकर बीमार हो गई है। जी। रोगी हो गई है, तमोप्रधान हो गई है, इसे इलाज की जरूरत है। और इसका इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। इसका इलाज करते हैं हमारे अविनाशी सर्जन, रूहानी सर्जन शिव बाबा। वो आकर हमें कोई कड़वी दवा नहीं देते, कोई चीरफाड़ वाला ऑपरेशन नहीं करते। वो हमें ज्ञान और योग का एक बहुत मीठा इंजेक्शन लगाते हैं। और वो इंजेक्शन क्या है? बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बस यही 2 बातों का शक्तिशाली इंजेक्शन है, आत्मस्मृति और परमात्म स्मृति। यही वो इंजेक्शन है जो आत्मा के सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे पाप कर्मों को भस्म कर देता है। जी। या आत्मा को फिर से सतोप्रधान और निरोगी बना देता है। बाबा कितना प्यारा, कितना सहज डॉक्टर है। सचमुच। आज बाबा ने अपने कितने स्वरूपों से हमें प्यार दिया। प्राणेश्वर, ज्ञान सागर, पतित पावन, रूहानी सर्जन। जी। इन सभी स्वरूपों की स्मृति में रहते हुए चलिए आज की मुरली से धारणा के मुख्य सार को समझते हैं। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य बातें कही हैं। पहली बात है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। अलग समझना है मतलब बुद्धि से डिटैच होना है। जी, कमल पुष्प समान। हाँ बिल्कुल, कमल पुष्प समान रहना है। इस दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बुद्धि से न्यारे रहना है। इसकी समस्याओं, इसकी निंदा स्तुति, हार जीत में अपनी खुशी को कम नहीं होने देना है। जी। और बाबा पहले से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि विघ्न आएंगे, माया के तूफान आएंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है। याद की शक्ति से, ज्ञान की समझ से उन्हें पार करना है। और दूसरी बहुत सुंदर बात जो आज के मंथन का साल भी है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। मतलब हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। जी। रोज अमृत वेले उठकर, मुरली सुनकर और सारा दिन सोमान का अभ्यास करके, ट्रैफिक कंट्रोल में बाप को याद करके खुद को इंजेक्शन बार बार देना है। जी। और अपनी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया के व्यर्थ संकल्पों से निकालकर अपने प्यारे घर स्वीट साइलेंस होम में, परमधाम में लगाना है। जितना बुद्धि वहां टिकेगी उतना आत्मा चार्ज होती जाएगी। इन धारणाओं को जीवन में लाने के लिए बाबा हमें आज एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी दे रहे हैं। जी, आज बाबा का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। वाह, कितना सुंदर और कितना व्यवहारिक वरदान है ये। ताजधारी यानी मान, शान, प्रतिष्ठा का ताज पहनने वाला। जी। दुनिया में लोग मान के लिए, कुर्सी के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें मान के लिए लड़ना नहीं है, तुम्हें तो मान देना है। जी, बाबा हमें चतुर सुजान बनने की युक्ति दे रहे हैं।
बाबा स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भगवान होकर भी बच्चों के सेवक बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चे भी निरहंकारी नम्रचित बनकर सेवा में दूसरे को आगे रखो। पहले आप का पाठ पक्का करो। और बाबा इसका गहरा रहस्य बताते हैं कि बिठाना ही बैठना है। जब हम दिल से निस्वार्थ भाव से दूसरों को मान देते हैं, उन्हें आगे की सीट पर बिठाते हैं, तो उनकी दुआएं हमें स्वतः ही मान की सीट पर बिठा देती हैं। जी। ये एक अलौकिक आध्यात्मिक नियम है। अगर हम खुद अपनी सीट के लिए लड़ेंगे तो कभी मान नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम देना सीखते हैं तो हमें भरपूर मिलता है। तो पहले आपका पाठ पक्का करना ही सहज रीति से ताजधारी बनना है। इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति बहुत ज्यादा है। सही कहा, यही सच्ची चतुराई है। जी। और आज का स्लोगन इस वरदान को और भी शक्ति देता है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पहले आप वही कह सकता है जो अंतर्मुखी है, जिसका ध्यान बाहर की दुनिया पर, मान शान पर, अपनी सीट पर है, वो कभी पहले आप में कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं, तो हम स्वतः ही एकांतवासी बन जाते हैं। और यही अंतर्मुखता हमें अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराती है। आज बाबा दादा के अव्यक्त इशारे भी हमें संगठन की शक्ति की ओर बहुत गहरा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, कितना सुंदर इशारा है। ये भविष्य की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। जी। बाबा कह रहे हैं कि अभी तक तुम सब अलग अलग फूल अपनी अपनी खुशबू दे रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम सब मिलकर एक गुलदस्ता बन जाओगे, जब तुम्हारा संगठन एक मत, एक संकल्प वाला हो जाएगा, तब परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहरा लेगा। जी, बाबा कहते हैं कि अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और सफलता कम मिलती है। जी। लेकिन जब संगठन की शक्ति इकट्ठी होगी तो मेहनत कम होगी और सफलता कई गुना ज्यादा होगी। तो हमें अपने आपस के स्नेह और एकता पर बहुत ध्यान देना है। वाह, कितना संपूर्ण मार्गदर्शन बाबा ने आज हमें दिया है। अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से लेकर विश्व सेवा तक हर पहलू को स्पष्ट कर दिया है। जी। आइए आज की मुरली से मिले इन अनमोल रत्नों को कुछ स्वमानों के अभ्यास द्वारा अपने अंदर समाते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और मेरे साथ इन संकल्पों को गहराई से अनुभव करें। मैं आत्मा, प्राणेश्वर बाप की संतान, प्राणवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा, आत्माभिमानी, इस देह से न्यारी, साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं आत्मा, ज्ञान के तीसरे नेत्र वाली, समझदार आत्मा हूँ। मैं आत्मा, ड्रामा के हर दृश्य को जानने वाली, निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं आत्मा, स्वीट होम जाने की तैयारी करने वाली, योग युक्त हल्की आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने प्राण दान देकर सचमुच आत्मा को सजीव कर दिया। एक नई शक्ति, एक नई उमंग और एक नई आशा भर दी। जी, दुनिया के हंगामों और शोर के बीच हमें साक्षी होकर शांत रहने की शक्ति दी और सबसे मीठी बात, अपने घर की, अपनी मंजिल की स्मृति दिलाई। ये स्मृति ही हमारी यात्रा को सहज और सुखदायी बनाती है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प, हर श्रेष्ठ स्वमान ही विश्व कल्याण की मुख्य सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।